आयुर्वेद 3 स्तंभों पर आधारित है, वात, पित्त और कफ। पिछले कुछ वीडियो में हम वात के बारे में बात कर चुके हैं, पर आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पित्त है क्या, पित्त के घटने या बढ़ने से क्या दिक्कत हो सकती है और कैसे आपको पता लगेगा कि आपके शरीर में पित्त बैलेंस है या बढ़ा हुआ है या कम है और कैसे इसको ठीक किया जा सकता है। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अपनी हेल्थ को आप अच्छा रख सके तुलसी आयुर्वेदा के साथ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू तुलसी आयुर्वेदा। आई एम डॉक्टर अंकित अग्रवाल। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि पित्त है क्या। बहुत लोग समझते हैं कि पित्त वो है जो हमारे पित्ता में रहता है, जिसे हम गॉल ब्लैडर समझते हैं। बहुत लोग समझते हैं कि पित्त का मतलब होता है एसिड बनना ज्यादा, पर एक्चुअली में पित्त जो होता है ये हमारे 3 मूल सिद्धांत जो होते हैं आयुर्वेद के, वात, पित्त और कफ, इसमें से एक है। पित्त वो है जो सामान्य अवस्था में रहने पर आपके शरीर के अंदर जितने भी मेटाबॉलिज्म होते हैं, जो भी डाइजेशन होता है, पाचन क्रिया होती है, एक चीज से दूसरी चीज में कन्वर्जन जो होता है, जो भी हम खाना खाते हैं उसका सही पाचन होना और शरीर को मिलना, ये सब काम सामान्य अवस्था में पित्त करता है। पित्त सिर्फ एसिड नहीं है, पित्त सिर्फ गॉल ब्लैडर नहीं है, पित्त बहुत ज्यादा है जो हमारे शरीर के अंदर चेंजेस लाता है। पित्त वो है जो हमारे शरीर में डेवलपमेंट करता है। और जो अगर मैं ऐसे बात करूं तो पित्त आपका मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, एसिमिलेशन, ये सारा काम पित्त का होता है। तो बहुत मेजर काम जो है पित्त अपना करता है और इसका सामान्य अवस्था में रहना भी जरूरी होता है। अब सबसे जरूरी बात आती है कि पित्त घटता है या बढ़ता है, तो ये होता क्या है, कैसे पता चलता है। अब सामान्य रूप में अगर आपके शरीर में पित्त है जो डाइजेशन कर रहा है आपका, अब वो हमारी पेट में जो अग्नि रहती है जो हमारा पाचन करती है, अगर वहां पे पित्त बढ़ जाता है, जो कि हमारा पाचक पित्त कहा जाता है, अगर वो बढ़ जाता है तो कई बार क्या होता है कि पेशेंट को बार बार भूख लगती है, बहुत ज्यादा गैस बनती है, एसिड रिफ्लक्स होता है, खट्टी डकारें आती है, जलन होती है, या शरीर में खुजली हो सकती है, जलन होती है, हाथ पैर में झंझनाहट होना, जलन होना, या पेशेंट कई बार बोलता है कि हाथ पैर से आग निकल रही है, ऐसा उसको महसूस होता है, शरीर हमेशा तपा रहना, ये सब होता है पित्त ज्यादा बढ़ने की वजह से। और इसकी वजह से आपको एक्ने हो सकते हैं और बहुत सारी स्किन डिजीज भी हो सकती है। तो ये होता है जब पित्त आपका सामान्य रूप से ज्यादा बढ़ जाता है। और ये बढ़ता कैसे है, हम कुछ ऐसी चीजें खाते हैं जिससे पित्त बढ़ने लगता है, कुछ ऐसी एसिडिक चीजें खाते हैं, मोटी दालें खाते हैं, खट्टी चीजें खाते हैं, जिससे पित्त सामान्य से ज्यादा बढ़ जाता है और हमारे शरीर में दिक्कत करने लगता है। परंतु कई बार होता क्या है, पित्त कम भी हो जाता है। पित्त का कम होना भी हमारे लिए सही नहीं है, क्योंकि अगर पित्त कम हो गया तो हमारे शरीर में जो पाचन क्रिया होनी है वो ठीक से नहीं होगी, जो भी हमारे शरीर की धातुएं बननी है वो भी ठीक से नहीं होगी। तो हर चीज अपक्व रूप में बनेगी, कच्ची बनेगी। तो उसको हम बोलते हैं आम अवस्था। ये एक ऐसी अवस्था होती है जहां पे जो भी हमने खाना खाया वो पूरे रूप से पचेगा नहीं और आपके शरीर में इकट्ठा होने लगेगा। इससे बहुत ज्यादा मोटापा बढ़ने लगता है, शरीर के अंदर बहुत ज्यादा आलस आने लगता है, लेथार्जिक होने लगता है, टॉक्सिन ज्यादा बढ़ने लगते हैं, आपके शरीर में धीरे धीरे बीमारियां इकट्ठी होने लगती है। और वो तब तक का वेट करती है जब तक आपके शरीर में कोई ऐसी कंडीशन ना आ जाए, ऐसा सिचुएशन ना बने जहां पर वो बीमारी पूर्ण रूप से अपने रूप को दिखाने लगती है। तो ये प्रॉब्लम आती है जब आपका खाना ढंग से नहीं पचता, और उसका जो रीजन होता है वो होता है पित्त कम होने की वजह से। अब अगला एक सवाल आता है कि आपको पता कैसे चलेगा कि आपके शरीर में पित्त बढ़ा हुआ है, क्योंकि जब आप ये समझ पाएंगे तभी आप अपना ढंग से इलाज भी करवा पाएंगे। तो सबसे पहली चीज ये आती है कि अगर आपके शरीर में पित्त बढ़ा हुआ है तो आपको कुछ ऐसे सिम्टम्स दिखेंगे जिसमें शरीर का तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ने लगेगा, आपको शरीर बहुत गर्म लगेगा। थर्मामीटर यूज करने के बाद भी कोई टेम्परेचर नहीं होगा उसमें, पर आपको शरीर में बहुत जलन लगेगी, बहुत गर्माहट लगेगी, ऐसा लगेगा शरीर में हाथों पैरों से आग निकल रही है, आपको ऐसा फील होगा। अचानक से कहीं खुजली होना, लाल चकत्ते पड़ना, ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। बहुत ज़्यादा हाइपर एसिडिटी होना, ये प्रॉब्लम्स जो आती हैं वो पित्त बढ़ने की वजह से आती है। आपके शरीर में कहीं पर मल द्वार में अचानक खुजली होना, जलन होना, ये दिक्कतें आती हैं। और खाने के बाद कभी पेट में दर्द होना, खट्टी डकार आना, ये सब होता है पित्त ज़्यादा बढ़ने की वजह से। तो अगर आपको ये सारे सिम्टम मिल रहे हैं, जो कि एक बेसिक सिम्टम है, अगर आपको ये अपने शरीर में मिल रहे हैं तो इसका मतलब आपके शरीर में पित्त इम्बैलेंस हो चुका है, पित्त बिगड़ चुका है और पित्त आपके शरीर में बढ़ रहा है। और ज़रूरी है कि आप अब उस पित्त को बैलेंस करने के लिए काम करें।
अब आपको पता लग गया है कि पित्त अगर बढ़ा हुआ है तो क्या क्या आपको शरीर में पता चलेगा। अब ज़रूरी है कि क्या चीज़ ना खाएं जिससे आप अपने उस बढ़े हुए पित्त को एटलीस्ट बढ़ने से भी रोक सकते हैं और थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं। तो सब्जियों में आप बैंगन, शिमला मिर्च ये बिल्कुल आपको बंद करनी होगी, ये आपको नहीं खानी है। रात को दाल चावल नहीं खाएंगे और दालों में अरहर की दाल, उड़द की दाल, राजमा और मोटी दालें आपको बंद करनी होगी क्योंकि इससे आपका पित्त बढ़ सकता है। आपको स्पाइसेस, तली हुई भुनी हुई चीज़ें ये कम खानी होगी, नमक मिर्च को आपको कम करना है और खट्टा बिल्कुल बंद करना है। आपको नींबू, अचार, चटनी, दही ये चीज़ें नहीं खानी है। इससे आपका जो बढ़ा हुआ पित्त है वो और बढ़ेगा नहीं और धीरे धीरे कम होना भी शुरू होगा। अब इस बढ़े हुए पित्त को आप घर में ही कैसे ठीक कर सकते हैं। अब जैसे गर्मियाँ आ रही हैं तो गर्मियों के टाइम थोड़ा सा पित्त और डिस्टर्ब होना स्टार्ट होता है, तो बट इस समय आपको नारियल बहुत अच्छा, बहुत फायदेमंद रहता है। आप अगर चावल खा रहे हैं तो चावल में थोड़ा सा आप नारियल का बुरूदा आप डाल सकते हैं, उसको आप मिक्स करके खा सकते हैं। नारियल पानी आपके लिए अच्छा है, वो आप ले सकते हैं। अपने शरीर पे नारियल का तेल थोड़ा लगा सकते हैं, वो आपके लिए बहुत अच्छा देगा, आपको एक शीतलता प्रदान करेगा क्योंकि पित्त को बैलेंस करने के लिए आपको ठंडी तासीर वाली चीज़ें आपको लेनी चाहिए। पानी के अंदर आप 2 चम्मच सौंफ डालकर डेली उसको कंज्यूम करें, इससे भी आपका पेट भी ठीक रहेगा और अगर बहुत ज़्यादा जलन रहती है आपको पेट में तो वो भी बैलेंस रहेगा। तो आप अपने घर में इन चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं और इन चीज़ों के साथ आप अपने शरीर को बैलेंस भी कर सकते हैं और पित्त को सामान्य रूप में भी ला सकते हैं। बट अगर फिर भी आपके शरीर में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा स्किन डिजीज़ है, सोराइसिस है, एक्जिमा है, एक्ने की कंडीशन है, बहुत ज़्यादा पिंपल हो रहे हैं या कोई पित्त की कंडीशन है जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा गैस बनती है, एसिडिटी बनती है और बहुत टाइम से आप इससे परेशान हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं या डायरेक्ट हमारी वेबसाइट पर जाके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और हमसे कंसल्ट कर सकते हैं और आयुर्वेद में अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करके खुद को ठीक कर सकते हैं। तो आयुर्वेद को ऐसे ही अपनाते रहें अपने जीवन में और अपने आप को स्वस्थ रखें तुलसी आयुर्वेदा के साथ। थैंक यू।